एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जनरल एप्टीट्यूड का हमारा जो नया टॉपिक है आज वो है बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम भी हमारे पास यूज़फुल रहती है रिमाइंडर फाइंड आउट करने में और मतलब डिवाइज़र फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम के हमारे पास 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, वो 4 टाइप क्या कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट टाइप हमारे पास ये है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस टाइप का आ जाए a⁻n माइनस b⁻n, ठीक है, और n अगर इवन नंबर है तो वो किससे डिवाइड होगा? a माइनस बी और a प्लस बी से। एग्जाम्पल के लिए देखो, a स्क्र माइनस बी स्क्र, अगर मैं n की वैल्यू को पुट कर दूँ 2, यानी कि n सिर्फ क्या होगा? जब इवन होगा तब वो नंबर किससे डिवाइड होगा? इसके फैक्टर क्या होंगे? a माइनस बी और a प्लस बी। तो वो नंबर a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। a b की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन अगर उसकी पावर इवन है तो वो हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रकार है, टाइप है किसका? बाइनोमियल थ्योरम का। दूसरा टाइप क्या कहता है? अगर मान लो इसी टाइप में an माइनस बी एन आ जाए, ठीक है, इसी टाइप में an माइनस बी एन आ जाए और n हमारे पास क्या है? पावर क्या रखे? ओड। जैसे n की वैल्यू अगर 1 रखा, a1 माइनस b1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। तो ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? a माइनस बी से ही डिवाइड होगा। ठीक है, ये नंबर a माइनस बी से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर एक तो मैंने रख के दिखा दिया, अब n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो 3 हमारे पास क्या हो जाएगी? a³ माइनस b³ इज इक्वल टू, इसके क्या फैक्टर बनेंगे? a माइनस बी, a स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये a माइनस बी से क्या होगा? हमेशा डिवाइड होगा ये नंबर। जब n क्या होगा? ओड, तो ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? a माइनस बी से। थर्ड टाइप क्या कहती है? an प्लस बी एन, अब यहाँ पे क्या है? प्लस आ जाए ना, माइनस की जगह क्या आ जाए? प्लस आ जाए, और n हमारे पास क्या हो? ओड हो, तब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? तो अब ये नंबर a प्लस बी से डिवाइड होगा। कैसे? देखो, n की जगह मैंने अगर 3 रखा, a3 प्लस b3, तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या होंगे? a प्लस बी इंटू a स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ पे प्लस ए बी था, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ए बी। यहाँ से कॉमन निकलेगा a प्लस बी, यहाँ से कॉमन निकलेगा a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? अगर an प्लस बी एन हमारे पास प्लस आ जाए बीच में और n हमारे पास क्या आ जाए? n हमारे पास क्या आ जाए? ओड आ जाए, तो ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा, ये नंबर हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, आ गया समझ में इतना? अब है फोर्थ टाइप में देखो क्या रह गया? an प्लस बी एन है और n हमारे पास इवन आ जाए, तब क्या होगा? अगर an प्लस बी एन है और n हमारे पास इवन आ जाए, तब ऐसी कोई भी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी ही नहीं होगी कि वो उस नंबर को किसी से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखो, अब a स्क्र प्लस बी स्क्र है, क्या इसकी कोई स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है? नहीं है, तो इसका मतलब इसकी कोई भी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी नहीं है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी नहीं है, नोट ए स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इस नंबर को डिवाइड कर सके। फिर उसके लिए हम अलग तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल देखो, कुछ एग्जांपल है इससे रिलेटेड, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? व्हेन an प्लस बी एन इज डिविजिबल बाय a माइनस बी। ऐसा कौन सा नंबर होगा n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि वो a माइनस बी से डिवाइड हो जाए? ठीक है, अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था, जब n हमारे पास ओड है तो वो किससे डिवाइड होगा? जब n हमारे पास ओड है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? a प्लस बी से डिवाइड होगा। अभी मैंने थर्ड टाइप में आपको बताया था। और जब इवन है तो n अगर इवन है तो इवन के लिए हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो n अगर ओड है तो वो हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। लेकिन माइनस का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तो कोई चक्कर नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एल की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए a माइनस बी इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अब हमारे पास ये गिवन है 19 की पावर 15 प्लस 21 की पावर 15 इज डिवाइडेड बाई, ये किससे डिवाइड होगा? तो चलिए आइडेंटिटी यूज करें, ये है a की पावर n प्लस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n, और n हमारे पास क्या है? ओड है। इवन के लिए तो कोई भी नंबर नहीं है ऐसा, ओड के लिए क्या है? a प्लस बी, तो यानी कि a प्लस बी से डिवाइड होगा, तो 19 प्लस 21 कितना आ जाएगा? 40। तो 40 किससे डिवाइड होता है? 40 किससे डिवाइड होता है? 10 और 20 दोनों से ही तो होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आगे समझ आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है। नेक्स्ट, द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन दिस इज, तो इसके फैक्टर बताने हैं। देखो, इसको हमने लिखा भाई a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये किससे डिवाइड होता है? जब n हमारे पास क्या है? इवन है। ठीक है, जब n हमारे पास क्या है? इवन है। जब n
अभी मैंने बताया था ए एन माइनस बी एन, जब एन हमारे पास इवन है तो वो किससे डिवाइड होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से होगा, ठीक है। और जब एन हमारे पास ओड है तो वो किससे डिवाइड होगा, ए माइनस बी से होगा। तो ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो हम ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 की पावर n, -2 का क्यूब लिखेंगे 8 की पावर n, और 25 में से 8 इसने तो सीधा पूछा है ना, इसने n का कोई चक्कर ही नहीं है, इवन है या ऑड, इसके सीधा फैक्टर पूछे हैं। तो देखो 25 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17। तो किसका फैक्टर है, 17, तो अकेला 17 ही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ, हम इस एक्सपेंशन के बारे में क्या कह सकते हैं, वेयर एन इज ए, जब एन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका ऑप्शन क्या है, लास्ट डिजिट बतानी है, इसकी लास्ट डिजिट, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 12 कितना होता है हमारे पास, 4096, 2 की पावर 10 तो होता है 1024, ठीक है। तो 2 की पावर 12 4096, माइनस 6 की पावर जो 4 है वो क्या होती है, 1296, इसकी पावर एन, इसकी पावर एन। तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4096 में से 1296 अगर माइनस करेंगे तो यह जाएगा 2800। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट हमारे पास क्या है, 0। तो लास्ट 2 डिजिट इज 0। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पता चला आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 की पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा, मैंने बताया था अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n आ जाए और n हमारे पास क्या है, ओड है, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो अब देखो a की पावर यहाँ पे 15 है, 1 की पावर 15 भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1, a माइनस बी से डिवाइड होगा तो ये हो गया 48। तो अब देखो 48 किस में है, किसी में नहीं है। तो 48 के फैक्टर देखो क्या बनेंगे, 50 बनेगा, नहीं बनेगा, 51 भी नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा, यानी कि 8 6 48, यानी कि 8 इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसका मतलब ये नंबर 8 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। आगे समझ कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 29 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47। अब आप बोलोगे मैडम आपने तो आइडेंटिटी ए एन प्लस बी एन की बताई थी, अगर एन इवन है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, किसी से भी नहीं, कोई भी आइडेंटिटी नहीं है उसकी। अगर ए एन प्लस बी एन, अगर एन ओड है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, वो होगा ए प्लस बी से। तो अब ये था, अब यहाँ से कोई बात नहीं, अब यहाँ से 2 नंबर उठा लो, 19 और 27, ठीक है। एन हमारे पास ओड है तो ए प्लस बी, 29 प्लस 19 नहीं बेटा 29 है ये, 29 प्लस 23 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 29 प्लस 23 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52। अब 52 में 17 और ऐड करो, 52 में 17 ऐड करा तो 7 8 9 5 और 1 6, क्या आ गया हमारे पास 69। तो 69 हो गया। तो क्या इनमें से कोई 69 का कोई फैक्टर बन रहा है, 23 24 और 22 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब अब यहाँ से हमने ये 2 नंबर ले उठाए थे, अब इनको कैंसिल करो क्योंकि कॉमन आना चाहिए, कॉमन आएगा तभी हमें पता चलेगा ना वो नंबर किससे डिवाइड करता है। तो अब देखो यहाँ से तो बात नहीं बनी इन दोनों नंबर से, तो अब ये दोनों उठाओ 29 और 17। तो 29 प्लस 17 ये पावर है ना ए एन प्लस बी एन, तो मैं सीधा ए प्लस बी ही फैक्टर ले रही हूँ। तो 29 प्लस 17 कितना आ जाएगा 46। क्या 46 23 से भाग होता है, हाँ होता है। और 23 तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 46 प्लस 23 लिख सकते हैं ना, ये 47 है ऊपर पावर तो ये हो गया 47। ये हो गया 29 प्लस 23, तो ये 29 प्लस 17 तो किससे डिवाइड हो रहा है 46 से। और ये 23 प्लस 47 23 की पावर 47 अलग से ही है, ये तो रह गया क्योंकि हमने तो 2 की आइडेंटिटी सीखी थी, 2 पे हमने यूज़ कर लिया। क्या 23 46 का कॉमन फैक्टर 23 निकल रहा है, निकल रहा है। तो इसका मतलब इसको हम 23 से डिवाइड करें तो 46 डिवाइड हो जाएगा और 23 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 23। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में मतलब 2 2 के पेयर बना के देखने हैं। 3 मतलब 3 नंबर आ जाएं और तीनों को ऐड कर रखा है तो आइडेंटिटी हमें सिर्फ 2 की पता है, तो 2 के पेयर बना के देखो, या तो फर्स्ट सेकंड को लो, या फर्स्ट थर्ड को लो, या सेकंड फर्स्ट को लो, या सेकंड थर्ड को लो। किन्हीं भी 2 पेयर को बना के देखो, अगर तीसरे में से मतलब जो 2 को हमने सम किया, अगर वो तीसरे में से कोई कॉमन निकल रहा है, कोई भी नंबर कॉमन निकल रहा है, तो इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है उस कॉमन नंबर से। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे यूज करना है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, कल हम शुरू करेंगे अलजेब्राइक रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आज हमने पढ़ी है बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही करते हैं। एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया, एक टॉपिक करा दिया। ठीक है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।